हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पर। और यहां पर लेके आए आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की किसका भाई साहब हिंदी व्याकरण का छह पांच महत्वपूर्ण टॉपिक: मुहावरा, शब्द युग्म, एक शब्द के दो अर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और शुद्ध अशुद्ध, जो कि आपके बोर्ड 22 फरवरी के लिए डेडिकेटेड। अब आपके पास केवल देखेंगे तो 5 से 6 दिन का समय बचा हुआ है। और ये जो 5 से 6 दिन का सर समय है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये समय अगर आप सही तरीके से न्यूट्रलाइज कर गए तो आपका काम हो जाएगा। एक बात और, मैं यहाँ पे कोई मुहावरा लोकोक्ति दो ठो नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा 20 ठो। ठीक है ना। मैं यहाँ पे शब्द युग्म 5 नहीं बताऊंगा, बल्कि बताऊंगा आपको 30 ठो। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण आपके ये हैं मुहावरे, शब्द युग्म, एक शब्द के दो अर्थ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शुद्ध अशुद्ध, क्योंकि आपका देखेंगे तो 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का ही आएगा, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। तो टोटल करेंगे कितना हो गया आपके 2 पंचे 10 नंबर। तो 10 नंबर आपका इस वीडियो में आपका कंप्लीट होने वाला है। 2-2 नंबर के आपके पेपर में मिल जाते हैं। तो देन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर से जरूर आई हम्बल रिक्वेस्ट यू शेयर करें। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में भैया, मुहावरा के बारे में। एक्चुअली में मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया था, लगभग कि 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन कुछ उसमें शब्द गलत हो गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको मुझे करना पड़ा डिलीट, और फिर मैं यहाँ पे दूसरा आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो पहला टॉपिक हम लोग मुहावरा और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। ठीक है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट है आप तैयार कर लेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बोर्ड 22 को चिल मारो यार, आराम से पढ़ाई करो, गलत काम नहीं करने का। ठीक है ना। ये नहीं कि हम गलत कदम उठा लेंगे, गुरु जी हमें तो आ ही नहीं रहा है, अरे चिल मारो यार, बहुत ज्यादा है क्या, कोई बात नहीं। जिंदगी एक बार मिली है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बार बार मौके मिलते रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना। बहुत एकदम चिल मार के पढ़ना है, डरना नहीं है। जो टीचर डराते बल्कि उनको डरा डालो, उनसे दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। पहली बात यार, यार नहीं फेल हो जाओगे, अरे कटहल पे फेल हो जाएंगे यार, हैं। एक गांव बोला जाए ना, कटहल फेल हो जाएंगे क्या, तो बस उनसे बोलिए किसी की इतनी औकात नहीं कि आपको क्या करेंगे, फेल कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई साहब। मैं अगर हम बात करें तो अपन को क्या, अभी हम कभी भी लेके आएंगे आपको, भाई प्री क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो, कभी डीवी में आप छट जाओगे, कभी कभी आपका कटाव में नाम ही नहीं आएगा, कभी कभी 2-2 अंकों से आप छट जाएंगे, क्योंकि प्री निकला मेंस ही नहीं निकलता गवर्नमेंट जॉब में, तो क्या आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, नहीं निकलता आप तैयारी करो। ठीक है ना। हम भी तैयारी कर रहे हैं, आपका भी तैयारी करवा रहे हैं, इसीलिए हार नहीं मानने का, हार बिल्कुल नहीं मानने का, मेहनत करने का भाई। हम कंपटीशन दे रहे हैं और आप लोग बोर्ड दे रहे हैं, और जब कंपटीशन बोर्ड में आएंगे कहें गुरु जी अरे ये तो बहुत बड़ा है, इससे अच्छा तो बोर्ड एग्जाम ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल है, टेंशन नहीं लेने का, हो जाएगा यार। थोड़ा सा पढ़ो, आप थोड़ा मेहनत करो, बस थोड़ा मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है ना। बहुत डरने का नहीं है, बहुत आसान सा पेपर आएगा, आराम से कर लोगे, बस यही दिमाग को समझाओ। अगर ये आप सोचोगे कि यार ये बहुत टफ है, ये है, तो दिमाग हमारा आधा खराब हो जाएगा वैसे ही, और पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए डिमोटिवेट नहीं होने का, अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई करो, देखिए पूरा का पूरा नंबर पाओगे। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, बस मैं यही हर वीडियो में बोलता हूँ, हर एक क्वेश्चन चाहे गलत ही करो, करके आना, पास हो जाओगे। एक म्यान में दो तलवार, सबसे पहला, अर्थात एक वस्तु के स्थान पर दो रखने की चेष्टा करना। अरे गुरुजी हमारे वो जो है ना, अब 2 लोगों को साथ में रखना चाहते हैं, लेकिन भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, केवल एक ही रहेंगे। अर्थात स्पष्ट बताओ, तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। दूसरा है आंखों का तारा होना, बहुत ही प्रिय होना। अरे गुरुजी वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरे आंखें का तारा हो, हाँ तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं, क्योंकि इनका बेटा जा रहा था हॉलैंड पढ़ने के लिए। आ रहा है गुरुजी चाइना भेज दीजिए, हॉलैंड क्यों जा रहे हैं, नहीं नहीं गुरुजी इनको अमेरिका भेजिए। अरे छोड़ो ना, अपने भारत में खुद खुद इतनी पढ़ाई हो रही भैया, दिल्ली उल्ली में, बाहर क्यों जाएंगे पढ़ने के लिए, यहीं पे इतने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, हाँ टॉप क्लास की कोचिंग में पढ़िए। तीसरा प्रश्न है आसमान से गिरा खजूर पर अटका, अर्थात एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझना। वाक्य प्रयोग, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किया था, किंतु नकल के आरोप में परीक्षा फल रोक दिया गया, और बेचारे का वही हाल है, आसमान से गिरा खजूर पर अटक गया। गुरुजी। चौथा है अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग, श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उसके माता पिता
विलक विलक कर रोने लगे। उसके लिए तो अंधे की लकड़ी था। अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि कुंठित होने हो जाना, अर्थात बुद्धि नष्ट हो जाना। वाक प्रयोग। सुरेश ने क्रोध में अपनी पत्नी से कहा, मेरे अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुम्हें ब्याहने गया क्योंकि उसकी बीवी उसको धोखा दे दी। हाँ, ऐसा है क्या? पता नहीं गुरुजी, हमें तो नहीं पता। प्रश्न नंबर 6 है, अपने पैरों पर खड़ा होना गुरुजी, स्वावलंबी होना गुरुजी। हाँ भैया, जब तक आप अपने पैरों पे नहीं रहेंगे ना, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी ना, तब तक समझ लीजिए होने वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। हाँ, वाक प्रयोग। आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो खुद बेचारा तबाह है 10 रुपए के लिए। हाँ, वो उसको बेचारी कैसे खिलाएगा, है कि नहीं? चलिए, अंगूठा दिखाना, वस्तु देने से मुकर जाना। वाक प्रयोग। अरे साहब, आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे 1 सप्ताह पहले पुस्तक ली थी, अब लौटाने की बात पर मुझे अंगूठा दे दिया, लौटा नहीं रहा है। अपना उल्लू सीधा करना अर्थात स्वार्थ सिद्ध करना। वाक प्रयोग। आजकल सच्चा मित्र कहाँ मिलता है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। आग बबूला होना अर्थात बहुत क्रोधित होना। वाक प्रयोग। हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। आस्तीन का सांप मित्रता की ओट में छिपा हुआ शत्रु। वाक प्रयोग। सावधान रहना, हमारे दल में आस्तीन के सांप बहुत घुस गए हैं, धोखेबाज हैं। प्रॉमिस किए थे कि हम हिंदी के पेपर के दिन अगर बगल बैठ गए तो पूरा नकल करवाएंगे, गुरुजी करवाए ही नहीं। ये बहुत गलत काम है गुरुजी। ईद का चांद होना, हो करे जालो कहाँ थे आप लोग? तो ईद का चांद हो गए, बहुत दिन बाद दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ, बहुत दिनों तक दिखाई नहीं देना, ठीक है ना? यार मेरी बातों को दिल से मत लगाया करो, आप लोग बहुत लोग दिल से लगा लेते हैं, कहते हैं यार गुरुजी क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं यार, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ो, क्या ये बोरिंग बातें हमेशा और हमेशा हाँ करत रहा कि यार गुरुजी बस पढ़ाई पढ़ाई, यार थोड़ा हाल चाल ले लिए मांग रहे हैं। गाँव में रहते हैं ना आप, बैठा करो बाबा लोगों के साथ, बहुत मजा आएगी सच में, एकदम सुकून मिलेगा। और जो भाई साहब शुद्ध एकदम हवा चलती है ना, गजब की। सीटी उटी में यार बेकार है एकदम, मतलब कह सकते हो बस पैसा कमाने के लिए या पढ़ने के लिए आप चाहे जो रह लो, लेकिन जो मजा यार गांव में है ना भाई, कहीं नहीं है, सब मैं सच बता रहा हूँ। एकदम एकदम मतलब शुद्ध हवा यार, एकदम एकदम फील आती है, वो वाइब आती है यार, वो मिट्टी की खुशबू आती है। ऐसा वैसे भी अपना प्यारा भारत बहुत ही प्यारा है, ठीक है ना? चलिए, वाक प्रयोग। कहो मित्र, अब तक कहाँ रहा, तू तो ईद का चांद हो गया, ऐसे बोलते हैं ना गाँव में, तुम तो ईद का चांद हो गए, ठीक है ना? प्रश्न अगला है, ऊंट के मुख में जीरा अत्यधिक को कम मिलना। गुरु जी करे बराते, हम चादरा दूर रसगुल्ला मिला कितना, 4 ठो। वाक प्रयोग। इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। कान पर जू न रेंगना अर्थात कोई ध्यान न देना। गुरुजी 22 फरवरी पेपर है, लेकिन मेरे कान में अब तक जू भी नहीं रेंगी है, अर्थात हम बिल्कुल बोर्ड की परीक्षा तैयारी नहीं की है। वाक प्रयोग। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया किंतु तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगी। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी दबी बातों को फिर से सामने लाना। वाक प्रयोग। तुम दोनों को अब प्रेम से रहना चाहिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ, उन पुरानी बातों को भूल जाओ, ठीक है? अगला है, गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक। वाक प्रयोग। बिहारी लाल ने क्या यहाँ पे, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। घी के दिए जलाना, बहुत ही प्रसन्न होना। वाक प्रयोग। राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाए थे। घोड़े बेचकर सोना, गहनी नींद सोना। वाक प्रयोग। परीक्षा सिर पर आ रहा है पर भी वह घोड़े बेचकर सो रहा है, परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी वह घोड़े बेचकर क्या हो रहा है, सो रहा है। छाती पर मूंग दलना अर्थात परेशान करना। वाक प्रयोग। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। सर, मैं गली में गया था लेकिन उनके पिताजी आ गए, मैं भाग गया सर उधर से। हाँ, अरे मतलब आपके दोस्त के, क्योंकि आप गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। क्या बताए गुरुजी, हम कहा सोच रहे हैं। चलिए, अर्थात पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। मजा आ रहा नहीं पढ़ने में? एक बार कमेंट करिए यार आप लोग कि मजा आ रही नहीं आप लोगों को पढ़ने में, और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को, प्रॉमिस करिए शेयर कर देंगे। और सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को प्लीज यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। मुंह फुलाना अर्थात असंतुष्ट होना। वाक प्रयोग सर, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेना उचित नहीं है, बहुत ही गलत काम है।
अब यहाँ पे आपका दूसरा जो टॉपिक आएगा शब्द युग्म आएगा। क्या आएगा? शब्द युग्म। जैसे कि श्रवण और श्रमण मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन रहेंगे, राइट ऑप्शन आपको देना है। देखिए, श्रवण मतलब क्या होता है आपका? कान होता है, जैसे हम लोग सुनते हैं। और जो श्रवण मतलब क्या होता है आपका? भिक्षु होता है, जो भिक्षा को मांगते हैं। वसन मतलब क्या होता है आपका? वस्त्र होता है। और व्यसन मतलब क्या होता है आपका? आदत होता है। वसन मतलब वस्त्र और व्यसन मतलब क्या होता है आपका? आदत होता है। याद रखिएगा। अविराम और अभिराम। अविराम जो होता है मतलब गुरुजी बिना रोक के। अविराम मतलब बिना रोक के। और अभिराम मतलब क्या होता है गुरुजी? सुंदर होता है। अंश और गुरुजी अंशु। तो अंश मतलब क्या होता है गुरुजी? भाग होता है, कोई कोई टुकड़ा होता है। अंशु मतलब गुरुजी किरण होता है। कटिबंध और कटिबद्ध। कटिबंध मतलब जो होता है गुरुजी करधनी होता है। क्या होता है? करधनी। और कटिबद्ध मतलब क्या होता है गुरुजी? तैयार होना। बात और वात। तो बात मतलब क्या होती है गुरुजी? बातें होती है। और वात मतलब हवा होता है। द्रव और द्रव्य। तो द्रव मतलब कोई पदार्थ होता है। और द्रव्य मतलब क्या होता है? धन होता है। स्वर्ण और सवर्ण। तो स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना होता है। और स्वर्ण मतलब क्या होती है गुरुजी? उच्च जाति होती है। अगला है अंश और अंश। तो ये अंश का मतलब क्या होता है आपका? कंधा होता है। और ये अंश का मतलब क्या होता है सर? हिस्सा होता है। अभय और उभय। अभय मतलब क्या होता है गुरुजी? निडर, यानी जिसको भय है ही नहीं। और उभय मतलब क्या होता है गुरुजी? दोनों होता है। अंबुज और अम्बुद। अंबुज मतलब जो होता है गुरुजी वो तो आपका कमल होता है। और अम्बुद मतलब क्या होता है गुरुजी? बादल होता है। अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा मतलब गुरुजी होता है तुलना में। और उपेक्षा मतलब अवहेलना करना। उपेक्षा में अवहेलना करना। अनल मतलब गुरुजी क्या होता है? अग्नि होता है। और अनिल मतलब वायु होता है, वात। कपट। कपट मतलब गुरुजी क्या होता है? धोखा होता है। कपाट मतलब गुरुजी दरवाजा होता है। ठीक है। गृह और ग्रह। गृह मतलब गुरुजी घर होता है। ग्रह मतलब गुरुजी नक्षत्र होता है। जलद। जलज मतलब गुरुजी होता है आपका कमल। और जलद मतलब गुरुजी क्या होता है? बादल होता है। तरणी मतलब गुरुजी क्या होता है? सूर्य होता है। और तरणी ये मतलब क्या होता है गुरुजी? नाव होती है। अब यहाँ पे एक शब्दों के लिए दो अर्थ रहेगा, एक शब्दों के लिए दो अर्थ। जैसे अंबर का क्या होता है? अंबर मतलब वस्त्र होता है और आकाश होता है। अली मतलब भौरा होता है, सखी और विच्छु भी होती है। अर्क मतलब सूर्य और मदार होता है। आ जाता है पेपर में, एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर का आ गया तो वस्त्र आकाश, अली का आ रहा है भौरा सखी, अर्क का आ गया सूर्य और मदार, अक्षत मतलब चावल का दाना और अखंड। अरे जो पूजा में लगता है गुरुजी, पूजा में। उत्तर मतलब जवाब और भविष्य। कर मतलब हाथ, किरण। और गुरुजी टैक्स होता है। क्या होता है? टैक्स होता है, ये ट है। कनक मतलब गुरुजी सोना और धतूरा होता है। कर्ण मतलब कान होता है गुरुजी, कुंती का पुत्र भी। समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है कर्ण कहलाती है। काल मतलब समय और मृत्यु होता है गुरुजी। कांड मतलब घटना, अध्याय और समूह होता है गुरुजी। गो मतलब गाय और क्या होता है गुरुजी? इंद्रिय होता है। गुरु मतलब अध्यापक और गुरुजी बड़ा होता है। दल मतलब समूह और गुरुजी क्या होता है? कोई पेड़ का पत्ता होता है गुरुजी। बीज मतलब पक्षी, दांत, ब्राह्मण, छत्री और वैश्य होता है। नग मतलब पर्वत, नगीना वृक्ष होता है गुरुजी। नाग मतलब सर्प, हाथी होता है गुरुजी। पत्र मतलब पत्ता और चिट्ठी होता है गुरुजी। जनक मतलब पिता, राजा और जनक होता है। ठीक है ना। लक्ष्य मतलब प्रयोजन, उद्देश्य और निशाना होता है गुरुजी। सारंग मतलब मोर, सांप और कोयल होता है गुरुजी। नीरज मतलब जलज, अंबुज और कमल होता है गुरुजी। ठीक है ना। अगला यहाँ पे चंद्रमा वाला मतलब शशि, चांद, चंद्र और सुधांशु होता है गुरुजी। अग्नि मतलब आग, पावक और अनल होता है गुरुजी। खल मतलब हम्म, दुज, दुर्जन और अधम होता है गुरुजी। कुल मतलब समस्त, वंश और केवल होता है गुरुजी। खंग मतलब पक्षी, तार और गंधर्व बाण है गुरुजी। सात मतलब पिता होता है गुरुजी, पूज्य होता है और भाई होता है और क्या होता है गुरुजी? मित्र होता है। और दाम मतलब मूल्य होता है गुरुजी, धन होता है। माला होता है और क्या होता है गुरुजी? रस्सी होता है। मित्र मतलब दोस्त होता है गुरुजी, सखा होता है और सहयोगी होता है। वन मतलब जंगल होता है, किरण होता है, वाटिका और मकान होता है गुरुजी। गरल मतलब विष, बिच्छू और गुरुजी क्या होता है? सांप होता है। गिरधर मतलब गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले और कृष्ण होता है गुरुजी। तनया मतलब पुत्री होता है गुरुजी। पिंडवन नाम की लता होता है गुरुजी। एक
अज मतलब अजन्मा, ब्रह्मा, बकरा और कामदेव होता है गुरुजी। कुमार मतलब युवक, सुग्गा और खरा सोना होता है गुरुजी। सीखी मतलब चोटी, मेथी और वृक्ष होता है गुरुजी। अरुण मतलब सूर्य, लाल, मजीठ और बाल होता है गुरुजी। वारिद मतलब बादल, नागर, मोथा, आगत होता है गुरुजी। भुजंग मतलब सांप, लंपट, सीसा नामक एक धातु भी होता है गुरुजी। नागेश मतलब हिमालय और शेषनाग होता है गुरुजी। श्रुति मतलब आवाज, शब्द और वेद और किम दंती होता है गुरुजी। पयोधर मतलब बादल और गुरुजी नीरद होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके लिए कि वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना रहेगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग आस्तिक कहते हैं, जो नहीं करता उसे हम नास्तिक कहते हैं। पढ़ना लिखने जो पढ़ना लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं। जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले को शतायु कहते हैं। जिसकी गणना ना की जा सके उसे गुरुजी अगणित कहते हैं। जो कभी जन्म नहीं लेता उसे जन्मा कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहा जाता है। जिसको ईश्वर विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है गुरुजी। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसे हम लोग विदुर कहते हैं। जिसकी उपमा के योग्य कोई न हो निरूपम बोलते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ और प्रतिदिन प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र दैनिक कहलाता है गुरुजी। जिसमें कुछ करने की क्षमता हो अक्षम और अभी अभी स्नान किया हुआ सदा स्नात बोला जाता है गुरुजी। जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं गुरुजी। और जो वंदना करने योग्य हो उसे वंदनी कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। जो कभी न मरता उसे गुरुजी अमर कहते हैं। जिसे क्षमा किया जा सके उसे हम लोग क्षम्य बोलते हैं गुरुजी। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। जीने की उत्कट इच्छा जिजीविषा कहलाता है गुरुजी। सदा सत्य बोलने वालों को सत्यवादी बोलते हैं। जिसकी जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे हम लोग अजात शत्रु बोलते हैं। जो जीता ना जा सके अजय कहते हैं। संयम से और कम खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। संयम से और कम बोलने वाला जो कम बातें करता है उसे हम लोग गुरुजी मितभाषी बोलते हैं। जो दूसरों का उपकार करता है उसे हम लोग परोपकारी बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता हो उसे हम लोग निर्मम बोलते हैं। जिसने अपनी इच्छियों को जीत लिया उसे हम लोग जितेंद्री कहते हैं। और जिसके आने पर कोई तिथि निश्चित न हो उसे हम लोग अतिथि बोलते हैं। विश्वास न करने योग्य अविश्वस्त कहलाता है गुरुजी। जिसका पति मर गया उसे हम लोग विधवा बोलते हैं। प्रारंभ से अंत तक अद्योपांत कहलाता है। अब यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आपके पेपर बनेगा। जैसे कि शुद्ध अशुद्ध है, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित हैं तो अनेकों के स्थान पे अनेक हो जाएगा। तो मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। ठीक है ना। अशुद्ध में आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं होता। आपकी इच्छा अनुसार कार्य नहीं हुआ, नहीं हुआ, होता नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हुआ हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भाषण दिए थे, बल्कि क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था। थे के स्थान पे आपका था हो जाएगा। मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। यहाँ पे रा के स्थान पे आपका क्या हो जाएगा, रे ऐड हो जाएगा। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय थोड़ी ना होता है, शुद्ध तो क्या होता है, दूध होता है ना। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। सीता गुणवान स्त्री है। सीता गुणवान स्त्री है, अर्थात सीता गुणवान नहीं बल्कि गुणवती स्त्री है। एक गुणवती स्त्री है। दादी का प्राण निकल गया। दादी के प्राण निकल गए, का नहीं के, निकल गया नहीं गए, निकल गए। अशुद्ध वाक्य मतलब वह धर्मार्थ के लिए दान दे रहा है। तो यहाँ पे शुद्ध में क्या लिखेंगे, वह धर्मार्थ दान दे रहा है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। साहित्य और जीवन में घनिष्ठ संबंध है, घोर नहीं घनिष्ठ। मैं यह पुस्तक पढ़ा हूं, यह पुस्तक मैं पढ़ चुका हूं। अगला यहाँ पे पुत्री पराया धन होता है, बल्कि पुत्री पराया धन होती है, होती है। का नहीं, लड़का थोड़ी ना, लड़की है। 100 रुपया प्राप्त हुआ, 100 रुपए प्राप्त हुए। यहाँ पे या के स्थान पे ये हो जाएगा। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। देने के स्थान क्या हो जाएगा, पाने के जुड़ जाएगा। वृक्षों पर कोयल बैठी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोयल वृक्ष पर बैठी है। वृक्षों पर कोयल बैठी बल्कि कोयल वृक्ष पर बैठी है। हवा ठंडी बह रही है, अर्थात हवा ठंडी हवा बह रही है। कौन में दोष नहीं होता, किसमें दोष नहीं होता, किनमें दोष नहीं होता। क्लियर है। अगला यहाँ पे यह मेरा मित्र है, यह मेरे साथ रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा यह मित्र है, मेरे साथ रहता है। आजकल मैं प्रातः काल के समय वहां गया।
आज प्रातः काल में मैं वहां गया। आपकी कृपा पत्र मिला, अर्थात यहाँ पे आपका कृपा पत्र मिला। तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये रहा आपका पूरे पूरे व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक, जिसमें मैंने शुद्ध अशुद्ध वाक्यांशों के लिए एक शब्द और मुहावरे लोकोक्तियां हर एक चीजों को मैंने बहुत डिटेल के साथ समझाया। अगर जो आपको चीज ना समझ में आया है, कहीं पर अगर दिक्कत हुआ, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आपके साथ हैं। आपको पूरा पूरा जो हिंदी में 100 में 100 की हम लोग तैयारी करवाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर। बाय बाय।